आपका फैसला ही आपकी मंजिल का तयन करता है। टोनी रॉबिन्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बनियामिन मसूद। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है विजन, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा फैसला किस तरह से कर सकते हैं कि वही फैसला आपकी ज़िंदगी बदल दे। अब वही फैसला आपके ज़िंदगी का बहुत सारे मामलात के तौर पे हो सकता है। हो सकता है कि आपने कभी ज़िंदगी में शादी करनी हो सकता है कि आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, हो सकता है कि आप कोई बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये फैसला आपके ज़िंदगी का किसी भी टाइप में हो सकता है कि आप इस फैसले को किस तरह से कर पाते हैं, और जब आप ये फैसला करते हैं तो क्या आप उस फैसले पे डट जाते हैं या आप उस फैसले के साथ चलकर ज़िंदगी में आगे काम करते हैं, या क्या आप उस फैसले को लेकर दूसरे एक्सपर्ट लोगों के साथ मशवरा भी करते हैं या नहीं कि मुझे बिज़नेस करना है, और आप फौरी तौर पे उठ जाते हैं और कहीं पर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम एक बेहतर सा फ़ैसला किस तरह से ले सकें, और उसके लिए मैं आपको 11 टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आप उन 11 टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उसके ऊपर कहीं से अमल करते हैं, तो आपका कोई भी फ़ैसला ज़िंदगी में गलत नहीं हो पाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। जो लोग ज़िंदगी में कहीं फ़ैसला करते हैं और फिर वो अपने फ़ैसले से पीछे हट जाते हैं, ऐसे लोगों को या तो खुद पर या उस किए गए फ़ैसले के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं होता। ज़िंदगी में जितने भी कामयाब और नाकाम लोगों को आप देख लीजिए, यहाँ तक कि आप जेल की कैदी के पास भी जाके पूछ लीजिए, वो भी आपको बताएंगे कि मैंने एक फ़ैसला किया था जो कि वो फ़ैसला बिल्कुल गलत था, और उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं जेल में बैठा हुआ हूँ। अगर आप जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कर रखा है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि जो फ़ैसले मैंने लिए थे ज़िंदगी में, उनमें यानी कि 100 फैसलों में से कोई 10 फैसले मेरे अच्छे थे, और उन फैसलों ने मुझे इतना कामयाब कर दिखाया। कहते हैं कि एक उस्ताद और एक शागिर्द एक जंगल में कहीं पर भी जा रहे थे, तो आपने उस्ताद ने अपने एक शागिर्द से कहा कि आप इस छोटी सी टहनी को यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि एक छोटी सी दरख्त उगी थी, वो फौरी गया और निकाल लिया। थोड़ा सा आगे गए, फिर उन्होंने कहा इस अगली वाली टहनी को निकाल लीजिए, वो थोड़ी सी बड़ी थी, फिर भी उन्होंने एक ही झटके में उस टहनी को निकाला। फिर आगे चलते चलते एक कोई छोटा सा दरख्त आया, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा कि जाके आप इसे भी निकलवा लीजिए, तो वो शागिर्द उससे भी निकाल लेता है। फिर आगे चलते चलते एक बड़ा सा दरख्त आ जाता है, और वो उस्ताद अपने शागिर्द से कहते हैं कि जाके आप इस दरख्त को भी उखाड़ लीजिए। तो वो शागिर्द अपने उस्ताद की तरफ देखते हैं कि उस्ताद क्या हुआ, इतने बड़े दरख्त को कौन उखाड़ सकता है। तो वो उस्ताद अपने शागिर्द से यही फरमाते हैं कि आपकी जड़ें जितनी गहरी और लंबी होगी, आप उतने ही मजबूत होंगे। और जब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फैसले लेते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें ज़िंदगी में कर लेते हैं, कहीं से आप फेल हो जाते हैं और कहीं पर आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और आपके ज़िंदगी में आगे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभार लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें यकीन भी नहीं होता कि ये लोग अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसे लोग के जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं या कोई भरोसा ही नहीं कर सकता कि ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, लेकिन ऐसे ही लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वो 11 स्टेप क्या हैं कि हम अपने फैसले को किस तरह से बेहतर ले सके और इस तरह अपने फैसले को बेहतर साबित कर सके। प्रोक्रास्टिनेशन इंटेलिजेंट पीपल मोर। समझदार लोग हमेशा अपने फैसले को टालते रहते हैं, यानी कि वहाँ पर बहाने बनाते रहते हैं, अपने दिमाग में
कुछ चीज़ों को लेकर आते हैं कि जब भी उन्होंने फैसला करना हो, उसमें ज़्यादातर लोग जो कि ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे होते हैं उनमें ज़्यादातर फैसला करने की कुव्वत नहीं होती, या वो लोग कि जिनके माँ बाप उनके ज़िंदगी के सब फैसले करते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, क्या करना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। बचपन से लेके जो उनके वालिदैन एक मिस्टेक करते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, ये बनेगा, मेरी मर्ज़ी से ये करता रहेगा, वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, आखिरकार उनकी औलाद इतनी निकम्मी बन जाती हैं कि वो पढ़े लिखे तो बन जाते हैं लेकिन ज़िंदगी में वो कुछ बड़ा फ़ैसला नहीं कर पाते। ज़िंदगी में बड़ा फ़ैसला करने वाले वो लोग होते हैं कि जिनके वालिदैन सपोर्ट तो उन्हें करते हैं लेकिन उनकी औलाद फ़ैसला करते हैं सही चीज़ों की, उसमें फ़ेल हो जाते हैं, फिर भी वालिदैन कुछ नहीं कहते कि बेटा चलो फिर से ही आप ट्राई कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन वो लोग जब वालिदैन उनको कोसते रहते हैं, वहाँ पर उनको जलील करते हैं, हर जगह में उनके साथ कहीं ना कहीं से मारा मारी चलती रहती है, तो वो लोग ज़िंदगी में ना तो कुछ बड़ा फ़ैसला ले पाते हैं और वो लिया गया फ़ैसला भी वापस कर लेते हैं, या तो वो अपने काम को टालते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। तो हमें इस आदत से निकलना होगा कि जो फ़ैसला लिया उसको टालने की आदत, कहीं ना कहीं से उसके ऊपर काम ना करने की आदत। जापानीज़ के एक टेक्निक है यानी कि 2 मिनट्स रूल, उनका एक 2 मिनट्स रूल है कि आप किसी भी काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करें लेकिन करें ज़रूर। नंबर 2, राइट टाइम। जब भी आप ज़िंदगी में कहीं फ़ैसला करते हैं तो आपने ये भी सोचना है कि आया ये जो वक्त है जहाँ जो मुझे फ़ैसला करना है, क्या ये सही वक्त भी है फ़ैसला करने का। नंबर 3, राइट स्किल, यानी कि जो आपने ज़िंदगी में फ़ैसला कर लिया है, वो चाहे बिज़नेस करने का है या चाहे वो ज़िंदगी में किसी भी फ़ैसला लेने के हवाले से है, क्या आपके पास कोई राइट यानी कि कोई स्किल या हुनर उसके मुताबिक आपके पास मौजूद है या नहीं। अगर आपके पास कोई हुनर उसके मुताबिक मौजूद नहीं तो फिर आप उसके मुताबिक एक्सपीरियंस वाले लोगों को ढूंढ सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। नंबर 4, राइट मेंटोर, यानी कि जो आपने एक अच्छे वक्त को देखा, फिर आपने अपना हुनर देखा, हुनर नहीं तो आपने कोई राइट मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। उस मेंटोर को अगर आप ज़िंदगी में उनके करीब नहीं जा सकते या आजकल के मेंटोर कुछ ज़्यादा पेमेंट लेते हैं, तो आपने उनको या सोशल मीडिया के थ्रू है उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके हैबिट्स, आदत को देखने पड़ेंगे, उन्होंने लाइफ में कौन सी चैलेंजेस का सामना किया है, कौन से बिजनेसेस किए हैं, कहाँ से सक्सेसफुल हुआ है और वो कहाँ से फेल हो चुका है। ना हो तो उसके मुतालिक कुछ ऐसे लोग भी ढूंढ लीजिए जो कि छोटे सतह पर हो लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा हो। नंबर 5, द नेक्स्ट एक्शन हैबिट, आपने ये तमाम चीज़ें करने के बाद अगला कदम उठाना पड़ेगा, यानी कि जब तक आप कोई भी कदम नहीं उठाते किसी भी डिसीजन के हवाले से, फैसला के हवाले से, तो आप कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि वो काम आप छोटे से स्टेप से ही शुरू कीजिए, लेकिन एक्शन लेना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, डिसीजन पावर, क्या आप में वो फैसला करने की एक पावर भी है, क़ुव्वत भी है या नहीं। क्या आप अकेले में कोई भी फैसला ले सकते हैं ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। नंबर 7, रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि जो आप फैसला कर चुके हैं क्या उसके मुताबिक आपके पास कोई रिसोर्सेज भी हैं या नहीं, यानी कि उसके मुतालिक पैसे के हवाले से भी हो सकता है, जगह के हवाले से भी हो सकता है, बल्कि टीम के हवाले से और आपके घर के अफराद के हवाले से भी हो सकता है कि क्या आपके पास वो रिसोर्सेज भी मौजूद हैं कि जो आप फैसला ले चुके हैं उस फैसला को पूरा करने के लिए और उस हद तक पहुंचने के लिए जहां जो आपने ज़िंदगी में एक मिशन बनाया है। नंबर 9, गोल सेटिंग, आपने जब फैसला कर लिया, ये सारी चीज़ें मुतय्यन कर ली, आपके पास एक गोल सेटिंग का होना ज़रूरी है, यानी कि एक टाइम बाउंड का होना ज़रूरी है कि आपने उस फैसले को या जो आपने कुछ भी ज़िंदगी में करना है उसके लिए आपके पास एक गोल सेटिंग का होना, यानी कि इस काम को 1 साल में करना है, 2 में करना है या 10 साल मेरा कोई टारगेट है, उसको कब तक अचीव करना है, कब तक पूरा करना है, उसके लिए आपके पास गोल सेटिंग प्लस टाइम बाउंडिंग का होना ज़रूरी है। नंबर 10, मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट, के लिए आप गूगल से या कहीं पर भी जाके अपनी डायरी में उसके लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं कि उसके ऊपर से रोज़ाना मुझे कितना काम करना है। भले अगर वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है,
आधा घंटा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डेली उस काम को दिया जाए और आपके पास वो लिखा हुआ हो, आपका गोल भी और टू डू लिस्ट भी। नंबर 11, स्टार्टिंग प्रोसेस। अंग्रेजी में एक कहावत है, वो कहते हैं जस्ट डू इट। आप जैसे भी कुछ करना चाहते हैं आप स्टार्ट लाजमी लीजिए। जब तक आप स्टार्टिंग प्रोसेस और फौरी तौर पे स्टार्ट नहीं करते तब तक आपके ये बहानों का रहना, इन तमाम प्लानिंग्स का करना, ये सब कुछ बेकार हैं। गोल सेट कीजिए, उस पे काम शुरू कीजिए और आप पूरी तौर पे स्टार्ट ले लीजिए। जब आप ज़िंदगी में कोई भी काम 1 साल के बाद स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं और आप पूरी तौर पे उस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप वो 1 साल की जो आपने अगले साल की कोई टारगेट बनाई हैं तो उस टारगेट तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत सारी गलतियां भी कर चुके होंगे और आप कुछ ना कुछ अचीव भी कर चुके होंगे और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।